हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पाई हमें 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक त्रिज्या दे रखी है और उसकी जीवा पर 120 का कोण अंतरित करता है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना है। यहाँ पे एक ये वृत्त है। ठीक है, ये इसका केंद्र है। और देखो इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, यहाँ पे त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दे रखी है और इसके जीवा क्या होती है ये। ठीक है, जीवा ये होती है परिधि टू परिधि। ठीक है, और केंद्र से ना होके जाने वाली उसको जीवा कहते हैं। और तो इसको मिलाएंगे और कितना कोण अंतरित करती है, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। आपको कोण देख के घबराना नहीं है, मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा 120 डिग्री का निकालने का। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, जीवा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, त्रिज्या। ये हमारा क्या है, वृत्त। ठीक है, ये हमारा क्या है, केंद्र। और हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट, वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है ये। ठीक है, लघु वृत्तखंड। हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या आर से हम डिनोट करेंगे, कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण दे रखे हमें थीटा 120 डिग्री। ठीक है, और पाई का मान क्या रखना है यहाँ पे, 3.14 और √3 का मान कितना रखना है, 1.73। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड, मतलब कि ये वाला त्रिज्या खंड से। देखो लघु वृत्तखंड क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर किसके होएगा, यहाँ पे केंद्र से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होएगा और माइनस किसके हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये वाला निकट जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या होएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये हो गया और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया, तो मतलब कि ये वाला पार्ट बचा हमारे पास। तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या होता है, आप याद कर लेना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये होएगा हमारे पास। अब इनका मान दे यहाँ पे रखेंगे। थीटा कितना है हमारे पास, 120 अपॉन 360। पाई का मान कितना लेना हमें, 3.14 और आर कितना है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। 2 बार है, मतलब आर स्क्वायर है तो 2 बार है। ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर है यहाँ भी, तो 12 गुणा 12 गुणा साइन थीटा का मान कितना, 120। ठीक है, अब आपको साइन 120 का मान तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कहीं भी नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं आपको रफ में बताता हूँ साइन 120 का मान कैसे निकालोगे। ठीक है, देखो साइन 120 का मान निकालने के लिए आपको देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना, साइन A + B। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। अब मैं 120 को कैसे लिख सकता हूँ, 30 + 90 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 और 30 कितना होता है, 120। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे इसको, साइन A कितना हमारा 30, cos B कितना हमारा 90 प्लस cos A कितना है 30। ठीक है, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना है इसको, कोस ए कितना है 30 और साइन बी कितना है 90।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कोस 90 का मान कितना होता है 0 प्लस कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 प्लस √3/2। ठीक है, तो साइन 120 का मान कितना आ गया हमारे पास √3/2। साइन 120 का मान कितना आ गया यहाँ पे √3/2। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कटा, 12 कम 12, 5 बढ़ती है 36, 3 आया, 3 चौके 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14 गुणा 4 गुणा 12 माइनस, अब ये कट जाएगा 2 छक्के 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 गुणा 12 गुणा कितना है साइन 120 का मान √3/2। ठीक है, अब यहाँ 2 ते कट जाएगा, 2 तिये 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी गुणा कर देंगे सारे के 3.14, पहले जो बढ़ चुके 48 होता है। तो यहाँ पे 3.14 गुणा 48 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 36 गुणा √3 का मान कितना रखना है 1.73। ठीक है, अब इसकी गुणा करने पर कितना आएगा। ठीक है बच्चों, इसकी गुणा करने पर आपको गुणा करना तो आना चाहिए। ठीक है, मैंने इसकी गुणा करके कितना आया 150.72 माइनस, अब इसकी गुणा करनी है कितना आएगा, इसकी गुणा करने पर कितना आया 62.28। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या आपको गुणा करना तो आना ही चाहिए। ठीक है, और इसमें साइन 120 का मान हमने कैसे निकाला है, साइन a + b के फॉर्मूले से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।